आज हम लोग देखेंगे आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से टॉगल केस का प्रोग्राम बनाएंगे। टॉगल केस का मतलब क्या होता है, उसका पहले मतलब समझ लीजिए। स्ट्रिंग में टॉगल केस का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने एक स्ट्रिंग इनपुट किया है। कोई हमने एक स्ट्रिंग इनपुट कर लिया S1 नाम के वेरिएबल में। इसके अंदर हमने वैल्यू क्या इनपुट किया, RAMGO। हमने एक स्ट्रिंग इनपुट कर लिया राम गो। अब इसमें टॉगल केस में क्या होता है कि जो लेटर कैपिटल में है उसको स्मॉल में कर देंगे, जो स्मॉल में है उसको कैपिटल में कर देंगे। हमको यही करना है। अच्छा, जो लेटर स्मॉल में है उसको कैपिटल करना है, जो कैपिटल में है उसको स्मॉल में कर देना है। जो सिंबल है उस पे क्या करेंगे, सिंबल पे हमको कुछ नहीं करना है, उसको एज इट इज हमको क्या कर देना है, कॉपी कर देना है। जो सिंबल्स हैं उनको हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसी को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग इनपुट करना पड़ेगा। एक स्ट्रिंग इनपुट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या किया, जावा डॉट यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर लिया। एक टॉगल केस नाम का एक प्रोग्राम बना लिया, सॉरी क्लास क्लास बना लिया। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट सेमीकोलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और यहाँ पे क्या कर लेंगे, इंटर ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग S1 SC डॉट नेक्स्ट लाइन। आपको पता होगा कि जब भी हमको सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट इनपुट करना होगा तो स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक सॉरी स्कैनर क्लास के अंदर एक मेथड डिफाइन होता है जिसका नाम क्या है, नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट मेथड का यूज हम तब करते हैं जब एक सिंगल वर्ड इनपुट करना होता है। तो हमको सिंगल वर्ड इनपुट नहीं करना है बल्कि सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट इनपुट करना है। तो जब जब हमको सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट इनपुट करना होगा तब तब हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, नेक्स्ट लाइन का। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम यह है कि जो भी स्ट्रिंग है इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लो। सबसे पहला काम क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट कर लीजिए। तो स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करेंगे कैसे, उसके पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। फाइल पे जाएंगे, सेव एज करेंगे, सेव एज करेंगे और यहाँ पे हम सेव करेंगे किस नाम से, टॉगल केस। टॉगल केस डॉट जावा से हम इसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, लेंथ कैसे निकालेंगे। लेंथ निकालने के लिए हमने आपको एक मेथड बताया हुआ है ऑलरेडी। लेंथ नाम का मेथड होता है स्ट्रिंग में। इस मेथड का जब हम करेंगे तो ये क्या करेगा, हमको लेंथ निकाल के दे देगा। लेंथ का मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टोर इन द स्ट्रिंग। तीन कैरेक्टर ये हो गए, एक स्पेस हो गया, चार, और डॉट को लेके सेवन कैरेक्टर, डॉट भी है, डॉट भी कैरेक्टर में आएगा तो कुल सेवन कैरेक्टर हैं। यानी एलियन की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, एलियन में कितना मिल जाएगा, सेवन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लूप चलाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता हो, ये पता होना चाहिए अच्छी तरीके से कि ये सारे के सारे कैरेक्टर जो S1 के अंदर स्टोर हैं सब इंडेक्स नंबर के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे R जुड़ा होगा इंडेक्स नंबर 0 से, A जुड़ा होगा इंडेक्स नंबर 1 से, ये 2 से, ये 3 से, ये 4 से, 5 से, और डॉट किससे जुड़ा होगा, 6 से। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए हम एक लूप चलाएंगे। लूप कहाँ से चलेगा, तो 0 से चलेगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, तो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होती है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लेटर को निकालेंगे। हाँ, एक काम और कर लीजिएगा कि एक ब्लैंक स्ट्रिंग ले लीजिएगा, इम्पटी स्ट्रिंग जिसको बोलाता है, इम्पटी स्ट्रिंग।
इम्पटी स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करते हैं? इम्पटी स्ट्रिंग हम लोग डिक्लेयर करते हैं एक टीजी नाम का वेरिएबल ले लिए, और इसके अंदर डबल कोट्स ओपन करके हम क्लोज कर देंगे। ये जो होगा ये हमारा क्या होगा? इम्पटी स्ट्रिंग। जैसे हम सम करते हैं, सम में क्या करना पड़ता है? एस इज इक्वल टू एस प्लस समथिंग करते हैं नहीं करते हैं? तो हम सम नाम के वेरिएबल में जीरो लेते हैं। जब जोड़ना होता है तो हम जीरो लेते हैं, लेकिन जब स्ट्रिंग को कहीं इनिशियलाइज करना होगा, तो स्ट्रिंग के केस में जब कॉन्केटनेट करना होगा तो हम जीरो नहीं करेंगे, बल्कि हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, एक सी एच नाम के वेरिएबल में S1 के अंदर मौजूद जितने भी लेटर होंगे, जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, सबको हम वन बाय वन करके निकालेंगे। तो सबसे पहले आई का मान जीरो होगा, ध्यान दीजिएगा। आई का मान जब जीरो होगा तो आप बताइए कौन सा लेटर आएगा? आर। आर को हम निकालेंगे, लेकिन S1 के इंडेक्स नंबर जीरो पर की वैल्यू को निकालने के लिए हम एक मेथड यूज करेंगे जिसका नाम कैर एट है। कैर एट मेथड क्या करेगा? इंडेक्स नंबर आई पर की वैल्यू, इंडेक्स नंबर आई पर की वैल्यू, आई का मान कितना है? जीरो, निकाल के दे देगा किसको? सी एच को। यानी सी एच में क्या मिल गया? ए, सॉरी कैपिटल आर। अब इसको हम चेक करेंगे कि यह अपर केस है कि लोअर केस। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड होता है, सॉरी एक क्लास होती है, प्री डिफाइंड क्लास, जिसका नाम क्या है? कैरेक्टर। और इसके अंदर एक मेथड होता है, एक मेथड होता है इज अपर केस। इज अपर केस, इज अपर केस मेथड का यूज करते हुए हम सी एच की वैल्यू को चेक करेंगे। अब अगर ये अपर केस होगा तो ट्रू देगा, अगर अपर केस होगा तो ट्रू देगा। अब आप बताओ कैपिटल आर अपर केस में है कि नहीं है? कर सकते हो, भी कर सकते हो। ठीक है, एक काम आप ये भी कर सकते हो कि वो लेटर है कि नहीं है, आप उसको भी चाहे तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इज अपर केस के केस में क्या होगा? इज अपर के केस में अगर वो लेटर होगा तो ट्रू देगा। ट्रू। अब अपर केस में है कि नहीं कैपिटल आर? तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, S2 के अंदर ऐड करेंगे, मतलब कॉन्केटनेट करेंगे। कॉन्केटनेट करने के लिए क्या लगाते हैं? प्लस। अब हम यहाँ पे इस कैरेक्टर वाले क्लास को हम कॉपी कर लेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जब वो पता चल गया हमको कि वो अपर केस में है, तो हम क्या करेंगे, एक मेथड होता है टू लोअर केस, एक मेथड होता है टू लोअर केस, जो करेगा क्या, उस लेटर को कन्वर्ट कर देगा किसमें? किस लेटर को? जो सी एच वाली वैल्यू है उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? लोअर केस में। लोअर केस में कन्वर्ट करके किसको दे देगा? S2 को। बताइए भाई S2 में क्या आएगा फिर? स्मॉल आर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो भाई, स्मॉल आर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, अब हम यही काम किसके लिए करेंगे? लोअर केस के लिए भी करेंगे। एलसिफ, एलसिफ, और यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रैकेट। अब हम इसको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करेंगे, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करेंगे। इज इज लोअर केस, जैसे हमने अपर केस के लिए किया है वैसे किसके लिए करेंगे? लोअर केस के लिए। तो अगर सी एच के अंदर मौजूद लेटर क्या होगा? लोअर केस होगा, जैसा कि अगला वाला है। मान लो आई की वैल्यू बढ़ी, आई कहाँ चला गया? वन पे। तो वन पे क्या आएगा? आई के इंडेक्स नंबर वन पे क्या है? स्मॉल ए है। स्मॉल ए को चेक करे, स्मॉल ए आएगा सी एच में, इसको चेक करेगा अपर केस है नहीं, फॉल्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा तो चेक करेगा लोअर केस है, ट्रू हो जाएगा। तो जब लोअर केस होगा तो ध्यान दीजिएगा उसी S2 में ही, एक ही में रखेंगे ना? क्या हुआ? अच्छा सॉरी, टीजी लिया है ना, तो टीजी ले लीजिए, सब सब जगह टीजी ले लीजिए। ठीक है, तो हम टीजी में ही जोड़ देंगे किसको? कैरेक्टर, कैरेक्टर डॉट, अगर वो लोअर केस में हुआ तो उसको हम टू अपर केस लगा के किस में कन्वर्ट कर देंगे? अपर केस। टू अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब आप बताइए स्मॉल ए में क्या था? स्मॉल ए कैसा था? लोअर केस था, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर ये क्या करेगा, एक चीज यहाँ पे फिर गड़बड़ी हो गई, यहाँ प्लस रहेगा। ये क्या करेगा, जो जो ए स्मॉल लेटर में था उसको कन्वर्ट कर किसमें? कैपिटल लेटर में, और यहाँ पे टीजी कर दीजिए।
कैपिटल लेटर में कन्वर्ट होकर किस में ऐड हो जाएगा, टीजी में। टीजी में पहले से क्या था, आर पड़ा था, अब इसी में कैपिटल ए हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा, एक और केस इसमें ऐड कर लेते हैं, एक और केस ऐड कर सकते हैं, एल। डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे किसको, एल को। अब अगर वो अपर केस नहीं होगा, लोअर केस नहीं होगा, तो या तो डिजिट होगा या तो स्पेशल सिंबल होगा। या तो वो डिजिट होगा या तो स्पेशल सिंबल होगा, यही होगा। इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कैसे, टीजी इज इक्वल टू टीजी प्लस सी एच। भाई सी एच के अंदर सिर्फ अब लेटर ही थोड़ी ना आएगा, डिजिट भी आएगा, सिंबल भी आएगा। तो उसको हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, उसको हमको चेक करने की जरूरत नहीं। अगर अपर केस होगा तो लोअर केस में कन्वर्ट होके ऐड हो जाएगा, अगर लोअर केस होगा तो अपर केस में कन्वर्ट होके ऐड हो जाएगा। अगर इसके अलावा कुछ भी होगा तो डायरेक्ट टीजी में ऐड हो जाएगा, हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या, क्यों? हाँ हाँ, डॉट में अपर केस क्यों आएगा भाई? जैसे सी एच अपर केस नहीं है। नहीं नहीं, एक्सेप्शन नहीं जनरेट करेगा, वो फॉल्स दे देगा सीधे। ठीक है। हाँ, एक काम कर सकते हो, अगर आप लोग की बहुत ज्यादा इच्छा है तो आप कर लीजिए। इफ लगा के आप एक काम करिए, उसको चेक भी कर लीजिएगा कि वो लेटर है कि नहीं, वो ज्यादा सही है। मेथड है तो यूज कर लीजिए। कैरेक्टर डॉट इज लेटर नाम का एक मेथड होता है। आप थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए आप इसको चेक कर सकते हो कि अगर लेटर होगा तभी हम अपर केस लोअर केस चेक करेंगे, नहीं तो नहीं चेक करेंगे। यहाँ पे किसको पास कर दीजिए, सी एच, ये, और इसको किसके अंदर डाल दीजिए, करली ब्रेस के अंदर। और यहाँ पे करली ब्रेस को कर दीजिए बंद। बने। अब यहाँ पे देखिए, अगर वो लेटर होगा, अगर वो पहले चेक करेगा वो लेटर है कि नहीं है, अगर लेटर होगा तो कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ पे आएगा, पहले अपर केस चेक करेगा, अगर अपर केस होगा तो लोअर केस में कन्वर्ट करके भेज देगा, अगर वो लोअर केस होगा तो अपर केस में कन्वर्ट करके भेज देगा, और अगर वो लेटर नहीं होगा तो सीधे एल्स पे आएगा और उसको डायरेक्टली ऐड कर देगा, और भी कुछ करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। ठीक है। और फाइनली आके हम लोग क्या करेंगे, न्यू स्ट्रिंग प्लस टीजी को प्रिंट करा देंगे। एक और करली ब्रेस रहेगा, ये इफ का हो गया, लूप का हो गया, ये मेन का हो गया, ये क्लास का हो गया। राइट क्लिक करिए, हो गया ना? उस पे भी चलेगा। इसको अगर हटा के देखना चाहते हैं, यही था ना? चल रहा है ना? चल रहा है ना? तो उस पे भी चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई अपर केस नहीं ना है, तो सिंबल है, तो जब अपर केस रहेगा तभी ट्रू देगा। तो आप चाहें तो बिना इसके भी कर सकते थे, इज लेटर वाले, लेकिन कर लीजिए, थोड़ा सा और ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, चल जाएगा। ठीक है।